नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। पितृपक्ष में पीपल पर क्या चढ़ाने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलती है तथा हमारे सभी प्रकार के कामना एवं मनोरथ की पूर्ति होती है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष संबंधी बहुत सारे जानकारी बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है। इसलिए हम पितरों को पितृदेव भी बोलते हैं, पितृदेव के नाम से जानते हैं। और पितृदेव की कृपा के कारण ही हमारे जो वंश होते हैं, जो हमारे कुल होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप में से पूछे गए प्रश्नों के जवाब का ही वीडियो बना रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। तो आप में से अधिकतर लोग यही पूछते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं बनाना चाहिए। ध्यान से सुनिए। तो श्राद्ध के दौरान अर्थात पितृ पक्ष के दौरान मसूर की दाल, सरसों का साग, चना, ये 3 चीज खाना वर्जित है। इन 3 चीजों का इस्तेमाल जो है, प्रयोग जो है, पितृ पक्ष में मत करना, इससे पितरा नाराज होते हैं। पितृ पक्ष में क्या परहेज करना चाहिए बताइए गुरुजी। तो ध्यान से सुनिए। पितृ पक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूं। पितृ पक्ष में क्यों नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि पितृ जो पक्ष है ये श्राद्ध करने के लिए होता है। पितृ पक्ष अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का अच्छा समय होता है, न कि आप जो श्रृंगार करने के लिए कपड़े वगैरह ले। पितृ पक्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। जो लोग श्राद्ध करते हैं उन्हें बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। ऐसे में आप जो 16 दिनों तक भूल करके बाल और दाढ़ी बिल्कुल ही मत कटवाना, कैंची का प्रयोग मत करवाना। पितृ पक्ष में क्या खाना वर्जित है? तो शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वो मूली और गाजर का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? दरअसल जो मूली है, गाजर है, इसे अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका सेवन करना वर्जित है। इन सब्जी का संबंध राहु और केतु से होता है। आप जो है पका चावल, जिसे हम जो है रात में पका करके रखते हैं, फिर पका के रखे हुए जो चावल है, ये भी पितृपक्ष में मत खाना, इसे भी वर्जित माना गया है। क्या है कि कई लोग अधिकतर जो है चावल को पका करके रख लेते हैं दूसरे दिन उपयोग में लाने के लिए, तो ऐसा मत करना। श्राद्ध में कौन सी सब्जी बनानी चाहिए? तो श्राद्ध के दिन आप जो है लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन आप अपने घर में, अपने रसोई में बना सकते हैं। इसे उत्तम माना जाता है। इसमें उड़द की दाल, उड़द की दाल जो दाल से बनाएगा, जो बड़े होते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। चावल प्रयोग कर सकते हैं। दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे कि तरोई है, लौकी है, सीताफल है, भिंडी है, कच्चे केले की सब्जी, ये सब जो भोजन ये मान्य है। बाकी जो है आलू है, मूली है, बैगन है, अरबी है, जमीन के नीचे पैदा होने वाले जो सब्जी हैं, ये पितरों को भोग नहीं लगते। इसलिए पितृपक्ष में ये चीज बनाने के प्रयास मत करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में भूल करके भी जमीन के अंदर उगने वाली जैसे कि मूली है, अरबी है, आलू है, ये सब सब्जी प्रयोग में नहीं लाए जाते। आप में से अधिकतर लोग ये हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी आप बताइए पितृपक्ष क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे कारण है। पितृपक्ष इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि 15 दिनों के लिए पितृदेव को पितृलोक में जल एवं भोजन नहीं दिए जाते हैं। और जो पितृदेव को जल एवं भोजन नहीं दिए जाते तो सभी जो पितृगण हैं क्या करते हैं, हम सब आपके पास में आते हैं, अपने परिजनों के पास में आते हैं, ताकि परिजन उन्हें पितृपक्ष के दौरान जल तर्पण करें, उनके खाने के लिए कुछ चीज दें। इसलिए सभी पितृ और अपने जो पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज, मरे हुए पूर्वज हैं, ये सब हमको देखने के लिए, अब सबको देखने के लिए, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी वंश के लोग हैं, सबको देखने के लिए पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और आकर के खूब सारे आशीर्वाद दे करके फिर पुनः पितृलोक को जाते हैं। पितरों की मोक्ष के लिए श्राद्ध करने से क्या होता है? देखिए, पितरों की मोक्ष के लिए श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी पितरों की मोक्ष के लिए श्राद्ध नहीं करेंगे तो क्या होता है? देखिए, कदापि आप ऐसा मत करना। पितरों की मोक्ष के लिए अगर आप श्राद्ध नहीं करते तो आपके वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पितृदेव के कारण ही हमारे वंश आगे बढ़ते हैं। पितृदेव को जीव आत्मा का देव कहा जाता है। किसको कहाँ पे आपके कुल में जन्म लेना है, ये निर्णय पितृदेव करते हैं। और अगर आपके पितृदेव रुष्ट हो गए, आपने देखा होगा कई लोगों के वंश आगे नहीं बढ़ पाते। कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनके कुल में लड़की लड़की ही पैदा होती है। ऐसा क्यों होती? क्योंकि पितृ दोष जिन्हें लगा, यानी कि आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया तो पितृदेव नाराज हो जाते। नाराज होते क्या करते? आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देते। वंश अगर आपके संतान होंगे तो वो भी लड़की लड़की होते हैं, लड़के नहीं होने देते। और पितृदेव अगर नाराज है तो आपकी पारिवारिक जीवन बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं। मान सम्मान नहीं मिलते, काल सर्प दोष लग जाते हैं, मन हानि, धन हानि, सारे चीज होने लगते हैं।
आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि गुरुजी कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए, पितृपक्ष में कौवे को क्या खिलाना चाहिए। आपने देखा होगा पितृपक्ष के दौरान कुत्ते और कौवे ये हमारे घरों के आसपास में आ जाते हैं। जो कौवे हैं इसे पितरों का स्वरूप माना जाता है और कौवे को जो है यमराज का भी स्वरूप कहे गए हैं, इसलिए कौवे के रूप धारण करके पितृदेव हमारे घरों के आसपास में आ जाते हैं, हम सबके आसपास में आ जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो कौवे को, क्योंकि कौवे के रूप में हमारे पितृदेव रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास ही आकर के कौवे खाएं, जहां भी आपको कौवे मिलते हैं वहां पे आप जो है उड़द की रोटी कौवे को खिला दीजिए। उड़द की रोटी खिलाने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तथा पितृदेव हमें खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए, अगर आपको काले कलर के कुत्ते मिल जाते हैं सौभाग्य से तो चावल का रोटी खिला दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पिंड तैयार करते हैं पितरों के निमित्त हेतु तो जो है हम चावल और गेहूं का बना हुआ पिंड बनाते हैं। चावल क्या करते हैं, चावल की जो तासीर होता है वो ठंडी होती है, इसलिए हमारे पितरों की आत्मा को ये शांति प्रदान करते हैं। प्रेत आत्मा हमेशा गुस्सेले होते हैं, पितरों को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेत बोल सकते हैं, जो कि अतृप्त होते हैं। तो इनके तृप्ति के लिए चावल का रोटी आप जो है दे सकते हैं। कुत्ते को आप जो है हो सके तो तिल का लड्डू खिला सकते हैं, क्योंकि तिल को अक्षत कहा जाता है और अतृप्त आत्माओं के लिए जो तिल होता है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो तिल होता है उनके आत्मा को शांति देने का काम करते हैं। पितरों के लिए क्या रात में थोड़ा सा खाना बचाकर रखना चाहिए, बताइए गुरुजी। हाँ बिल्कुल, आप पितरों के लिए रात में थोड़ा सा खाना बचा करके रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों रखना चाहिए, क्योंकि पितृदेव अधिकतर कई बार ऐसा देखा गया है पितरों के लिए अगर रात में कोई खाना बचा करके नहीं रखते तो जो बर्तन है उसे डोलते हुए हिलते हुए फिर उनसे आवाज आते हुए देखा गया है। तो पितृदेव जो है रात में अगर आप खाना बचा करके रखते हैं तो उसे खाते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है। आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग क्या करते हैं, रात में थोड़ा सा खाना अपने पितरों के निमित्त हेतु पितृपक्ष में बचा करके रखते हैं, क्योंकि पितरों को भी आशा होता है कि हमारे पूर्वज हमारे जो है वंश के लोग, हमारे जो बेटे हैं, दादा हैं, दादी, जितने भी हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, समझ जाइए पितरों को आशा रहता है कि हमारे निमित्त हेतु ये खाने बचा करके रखेंगे। बिल्कुल आप खाने बचा करके रखें, पितृदेव उसे खाते हैं। क्या सब्जी नहीं बनाना चाहिए, वीडियो को पहले भी बता चुका हूं, देख लेना। पीपल पर क्या चढ़ाना चाहिए, तो पितृपक्ष के दौरान ध्यान से सुनिए, पीपल पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और तिल चढ़ाना चाहिए। तिल क्यों चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तिल को अक्षत कहा जाता है। आपने एकादशी व्रत के दौरान देखे होंगे, देवउठनी एकादशी में तिल के लड्डू भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। तो तिल जो है इसे अक्षत कहा जाता है, अर्थात न समाप्त होने वाला, और प्रेतों को ये तृप्त करने का काम करते हैं। पितर क्या है, प्रेत हैं। तो पीपल पर आपको अपने पितरों के निमित्त आप अपने पितर का नाम ले लीजिए, उसके गोत्र का नाम ले लीजिए और जो है आप तिल चढ़ाइए, तो पितरों तक ये जो आपके चढ़ाए गए तिल है पहुंचते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो हमें धन दौलत सुख संपत्ति सब चीज प्रदान करके जाते हैं। आप सभी को इतना जरूर पता होगा कि पितृदेव आते हैं तो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे दिनचर्या को देखते हैं, हमारे गरीबी है, हमारे निर्धनता, हमारी समस्या को देख करके जाते हैं और उस समस्या को दूर करके ही जाते हैं। पितृदेव सारे समस्या को दूर करने में समर्थवान होते हैं, क्योंकि देवताओं के जैसा भी इनका स्थान होता है, देवताओं से भी उत्तम पितरों का स्थान होता है। इसलिए पितृपक्ष में अभी जितने दिन बचे हैं तब तक आप जो है पीपल के जड़ पर दक्षिण दिशा की तरफ जो है आप तिल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और शाम के समय में नित्य जितने दिन आपसे हो सके सरसों के तेल का दीपक जलाइए दक्षिण की तरफ मुंह करके। किसका दक्षिण की तरफ मुंह करना है, तो दीपक का दक्षिण की तरफ मुंह करना है। पितरों को भोजन कैसे कराएं, तो देखिए पितरों को भोजन कराने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करना, अगर आप पितरों को भोजन कराना चाहते हो तो आप भोजन रख सकते हैं, कहीं भी पितरों को प्राप्त हो जाएगा। करना क्या, आपको अपने पितरों का नाम लेना है और उनके गोत्र का नाम लेना है और आपको बोलना है कि ये हमारे पितामह हमारे द्वारा ये प्रदान किए जा रहे हैं या फिर हमारे द्वारा दिए जा रहे इस भोग को स्वीकार करें। आप अपने जैसे कि पितरों का नाम लेना है और उनके गोत्र का नाम लेना है और आपको बस ये चीज जो भी चीज आपने पितरों को चढ़ाने वह रख दीजिए। जैसे कि लड्डू चढ़ा सकते हैं, बहुत से लोग जो तिल के लड्डू भी चढ़ाते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, या फिर हो सके तो आप जो है रोटी चढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपसे सुविधा हो सके पितरों के निमित्त जो चढ़ाए जाते हैं वो सारे चीज चढ़ाइए। उड़द चढ़ाने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आशा करता हूं कि पितृपक्ष संबंधी जितने भी जानकारी बताए हूं ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। लेकिन एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। पीपल पर नित्य बिल्कुल ही आप जो है अपने पितरों के निमित्त हेतु तिल जरूर चढ़ाइए। काले तिल चढ़ाने से अधिकतर देखा गया है हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और बहुत खुश होते हैं और जाते जाते हमारे वंश को आगे बढ़ा करके जाते हैं और हमें जो है अच्छा धन दौलत प्रदान करके जाते हैं, क्योंकि गड़ा धन का स्वामी पितरों को कहा जाता है। पितृ प्रसन्न होते तो हमें गड़ा धन एवं आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। तो पितृपक्ष संबंधी ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।